महाराज जी के आज के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी के पास एक औरत आई है, वो बोल रही है कि पूजा कैसे करें। तो देखिए महाराज जी उनका सवालों का कैसे जवाब देते हैं और उनको कैसे शांत करते हैं। तो इसी वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। वो बोल रही हैं कि मांस खा करके पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गुरु जी अच्छे तरीके से उनको समझा रहे हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए राह दिखा रहे हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है। घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब हैं? लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास, मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है ले नहीं। जाओ, भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? हाँ है। पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं। पति को समझाना कि मांस ना खाएं। हम्म, मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ। मांसाहार क्यों करना है? और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ। कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दी बजे में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ पूजा। कोई बात नहीं, जब समय तो मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ। पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है, बच्चा है और फिर घर का 3 सारा। बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? है? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ, सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते छूट जाता है। फिर सुनो, फिर छूट जाए। तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। गुरुजी, मैं एक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ, स्टाफ नर्स हूँ और मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ में काम करती हूँ। एक्चुअली क्या है गुरुजी, हमारे यहाँ थोड़ा सा पूछने में वो हो रहा है, पर क्या है कि हमारे यहाँ जैसे गर्भवती महिलाएं जो होती हैं और 2-3 महीने का गर्भपात कराने आती हैं, तो उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। क्या करना पड़ता है? तो क्या वो जो बच्चा गर्भ में खराब होता है। ये साउंड वाले भैया कहाँ गए? ये छोरा, आवाज नहीं आ रही। फिर तो जो बच्चा गर्भ में गर्भपात कराते हैं तो उसमें तो हम भी रहते हैं। तो क्या उस बच्चे का गर्भ का जो भी बनेंगे? तो वह स्त्री भी पाप की भागी है जो गर्भ भ्रूण हत्या कराती है। जी, वह पुरुष भी भागीदारी है जिसकी उपस्थिति में पति, जी, परिवार और वह डॉक्टर करने वाला। जी, डॉक्टर भी तो पाप कर ही रहा है ना? क्यों? जी, दुबई में नहीं होता जी। पर गर्भपात। इंडिया में तो होता है गुरुजी। हैं? इंडिया में तो होता है। हाँ, तो अपने देश में ये होता है, बंद करना चाहिए। अब ये लीगल है बोलते हैं, फिर अब क्या कर गुरुजी, हम तो है ही अब उस विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप डॉक्टर के नीचे काम करते हैं ना? जी हाँ, स्टाफ नर्स हैं। ठीक है, स्टाफ है आप, तो जो आज्ञा है पालन। जी, डॉक्टर को पाप लगेगा, आप तो नर्स हैं। जी हाँ, नर्स हैं। ठीक जी, जी गुरुजी, और मैं साइड में भी मेरा 3 ई रिक्शा चलता है, तो मैं उस रिक्शे से जो कमाई होता है उसको मैं गौरी गोपाल में हमेशा दान करती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा इस लायक रहूं कि मैं उस कमाई से यहाँ हमेशा दान करते रहूं। आशीर्वाद बनाए रखे गुरुजी। रहिए, चलो। राधे राधे। मैं रांची झारखंड से हूँ। शादी मेरी यहाँ हुई है। मैं बहुत सारी परेशानियों से घिरी हूँ। एक परेशानी खत्म होता है, दूसरा आता है। हाँ, तो इसका मैं क्या करूँ? मैं बहुत चंचल हो जाती हूँ। क्या सारे परेशानी है आपकी?
हस्बैंड को मतलब उनका आकर्षण अपने घर वालों की तरफ है, उनको चाहिए था बेटा और मेरी बेटी हुई, तो वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं, बेटी को और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पति कहाँ है आपके? अपनी बहन के साथ है। बहन के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी बहन के साथ वो आगे के जीवन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहन के साथ मतलब भाई बहन दोनों रहेंगे? बहन की शादी हो चुकी है, बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है, पर अब उनको अगर उनका जो सपना था बेटे का वो पूरा नहीं हुआ कि क्या था मुझे नहीं समझ में आता, पर वो मेरे अगेंस्ट है। कितने वर्ष हुए आपकी शादी के? 1.5 साल। 1.5 साल ही तो हुए, तो बेटी हुई तो बेटा भी हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अभी भाई अपनी होता बच्ची है, किसी को पहले बेटी हो जाती है बाद में बेटा होता है, किसी को पहले बेटा होता है बाद में बेटी हो जाती है, इसमें दिक्कत क्या है? और 1.5 साल ही तो हुए हो, और 1.5 साल में एक ही हो सकता है, या बेटा ये बेटी दो हो नहीं सकते, क्यों जी? अब ये 1.5 बात साल में एक ही ना गुरुजी, होगा। उनको समझ नहीं आ रही। ले आना कल हमारे पास। मेरी उनसे बात नहीं होती, वो अलग रहते हैं। नहीं तो अलग, बेटा आप अलग मत रहो। अभी देखो पति को समझाओ, बोले बेटा बेटी आई तो बेटा भी आएगा, बहुत लोगों के पहले बेटी होती है, इसमें क्या बुराई है? उनको गुरुजी, समझाओ। ऐसा कोई और अलग, अभी 1.5 साल से अलग रहोगे तो बहुत बड़ी क्षति होगी। आप साथ में रहो। आपके पति कहाँ हैं? मैं अपने घर पे हूँ और वो अपना ट्रांसफर करवा के बिलासपुर चले गए हैं। तो सरकारी हैं वो? नहीं, प्राइवेट है। तो आप भी जाओ वहां बिलासपुर, बिलासपुर पास ही तो है। आप मायके में हो? हाँ गुरुजी। आप अपनी माँ बाप के घर में रहती हो? नहीं, मैं हाँ। अपने घर पे हूँ, जहाँ उनका घर था, जहाँ मुझे लेकर आए थे शादी कर। अच्छा, ससुराल में हो? हाँ। तो सासू माँ है पास में? नहीं, सास अपनी बेटी के साथ रहती है। और बेटी कहाँ रहती है? बेटी भी रायपुर में ही है। तो फिर आप अपनी ननंद से बात करो कि आपके भाई को क्या दिक्कत है हमसे, उनसे समझो, लेके आना, ननंद को लेके आना, तुम्हारा ननंद भौजाई की दोस्ती करा देंगे। कल ले आना। और आप ना जहां पति है बेटा वहां जाओ, अलग रहना समझदारी नहीं है, समझाओ। 1.5 साल में बेटी होगी, ठीक तो है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, भगवान आपको जल्दी से आपकी हर इच्छाएं पूरी करें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुंबई से आई हूँ स्पेशली आपके दर्शन करने के लिए, और मेरी पूरी फैमिली के